अडानी मामले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा, जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। संसद में विपक्ष की अडानी ग्रुप की जांच की मांग, हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी के देश से फरार होने की जताई आशंका, कहा जब्त हो अडानी का पासपोर्ट। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी का सवाल, एक रिपोर्ट पर $100 मिलियन का हुआ नुकसान, आखिर सेबी और आरबीआई कर क्या रही थी। अडानी मसले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी इंटरप्राइजेस, स्टॉक में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद कार्रवाई। अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर एनएसी की नजर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। अडानी समूह पर संकट के बीच बांग्लादेश ने भी दिया झटका, साल 2017 के पार समझौते की समीक्षा की मांग। अडानी समूह पर छिड़े घमासान के बीच सोमवार को कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की तैयारी, देश भर में एलआईसी, एसबीआई ऑफिसेज के बाहर प्रदर्शन करेगी पार्टी। अडानी समूह की फिच रेटिंग में अभी नहीं होगा कोई बदलाव, फिच ने कहा हालात पर बनाए हैं नजर। रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान, अडानी समूह की वित्तीय स्थिरता के आकलन पर फोकस है। अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट छापने वाली कंपनी हिंडनबर्ग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन पर कार्रवाई की गुहार। रामचरितमानस पर यूपी में नया सियासी अध्याय, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। रामचरितमानस पर विवाद के बहाने मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, कहा वंचित वर्ग को शूद्र बोलकर अपमानित न करे समाजवादी पार्टी। मायावती ने कहा कि अपने गिरबा में झांके समाजवादी पार्टी, गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। एसपी के प्रवक्ता सुनील साजन का बयान, कहा रामचरितमानस में एक दो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी बीएसपी पर वार, कहा रामचरितमानस के बहाने जातिवादी राजनीति कर रही है ये पार्टी। रामचरितमानस पर विवाद के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी इस मुद्दे पर कर रही है राजनीति। प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर जताई नाराजगी, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हुंकार। रामदेव पर विपक्ष का चौतरफा वार, बोले अखिलेश यादव कई रूप में बीजेपी की मदद कर रहे हैं लोग। पप्पू यादव का रामदेव पर तंज, कहा अडानी और मोदी से ध्यान भटकाने की नौटंकी कर रहे हैं बाबा। योग गुरु रामदेव का विवादित बयान, मुस्लिम धर्म और मुसलमानों के पहनावे रहन सहन पर वार किया। संघ के मुस्लिमों की घर वापसी बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा किसी की नहीं होगी घर वापसी, हम नंबर 1 मुसलमान। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर दर्ज की जीत, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले ये 2024 के परिणामों का आगाज है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, अमरपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार किया। त्रिपुरा में प्रचार के लिए पहुंचे जेपी नड्डा ने किया दावा, कहा प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। ईडी की चार्जशीट को हथियार बनाकर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, कहा गोवा चुनाव में आपने लगाया दिल्ली शराब घोटाले का पैसा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पर कार्रवाई, कांग्रेस पार्टी ने किया सस्पेंड। पंजाब में महंगा होगा डीजल और पेट्रोल, मान सरकार ने प्रति लीटर 90 पैसे बढ़ाए। यूपी के हरदोई में अखिलेश के काफिले में चल रही गाड़ियां आपस में टकराई, कई घायल। हरदोई में शामिल समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश यादव, रास्ते में हादसा। कल झारखंड के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजा। असम में बाल विवाह के आरोपों में एक दिन में 1800 गिरफ्तारियां, 4000 से ज्यादा केस दर्ज। असम में बाल विवाह पर एक्शन में शादी कराने वाले भी फंसे, काजी पुजारियों पर भी केस। दुनिया भर में पीएम मोदी का जलवा बरकरार, मॉर्निंग कंसल्टेंट की जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है उसमें फिर नंबर 1, बाइडेन, सुनाक समेत 22 नेताओं को पीछे छोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के बागी रुख पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जामनगर में बन रही रोड में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची रिवाबा जाडेजा, काम रुकवाकर अधिकारियों को सूचना दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। कुलगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। बाल बाल बचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई गाड़ी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक वाली अर्जी पर अब अप्रैल में होगी सुनवाई, कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
दिल्ली के कंजावला वारदात में बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि। एक्सीडेंट में मौत के बाद जारी जांच। पटना में गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। 50 लोगों के साथ बैठने का इंतजाम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सूरजकुंड मेले का उद्घाटन। आरा में आईएएस अधिकारी के पाठक के खिलाफ बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने जताया विरोध। सरकार से मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग। चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को एक्सपो का किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों का मौन जुलूस। आईएएस अधिकारी के पाठक की टिप्पणी का विरोध। महाराष्ट्र के वर्धा में 96वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन। सीएम एकनाथ शिंदे के भाषण के दौरान किसानों ने किया हंगामा। जमशेदपुर में पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। जलापूर्ति योजना में बंद काम फिर शुरू करने की मांग की। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ग्रास रूट लेवल इनोवेशन पर चर्चा। समस्तीपुर में ग्रामीण मरीजों के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत। हेल्पलाइन नंबर भी जारी। अंबाला में हुआ 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम। अनिल विज ने लोगों से की योग से जुड़ने की अपील। जैसलमेर में महाआरती के साथ हुई डेजर्ट फेस्टिवल की शुरुआत। राजस्थान के रंगों में डूबे देसी विदेशी सैलानी। दिल्ली में एनसीईआरटी प्रिंटर एसोसिएशन ने प्रिंटर्स के निजीकरण के विरोध में निकाला मार्च। अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर में मां का बेटी को अफसर बनाने का संघर्ष। रोज 40 किलोमीटर दूर ट्रेन से लेकर आती है परीक्षा दिलवाने। नोएडा के रहने वाले 6 साल के अहान ने स्टेट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जीते 5 पदक। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में भी जीत चुका है पदक। दिल्ली में शख्स की मौत ने 4 लोगों को दी जिंदगी। एक्सीडेंट में हो गया था ब्रेन डेड। मौत के बाद किया ऑर्गन डोनेट। जमशेदपुर में आज से शुरू टाटा स्टील क्लबिंग चैंपियनशिप। देश के करीबन 265 क्लाइंबर्स ने लिया हिस्सा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में स्नो फेस्टिवल का आयोजन। लोगों में दिखा खासा उत्साह। यूपी के शाहजहांपुर में बर्थडे पार्टी में दिव्यांग व्यक्ति ने चाकू गोदकर की युवक की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की। तालाब में गड्ढा खोदकर शव को दबाया। करनाल में गरमाया गौशाला में 75 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला। नगर निगम टीम कर रही है जांच। लातेहार में अपराधियों ने की महिला की हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। आरा में पुराने विवाद को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या। मृतक के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर लगाया आरोप। दरभंगा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या की कोशिश। आरोपियों की तलाश जारी। पटना में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर हंगामा किया। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी संख्या में हथियार और गोली बरामद। जयपुर में ट्रैफिक कर्मी की वजह से गई एक महिला की जान। चालान काटने दौड़ा तो स्कूटी का बिगड़ा संतुलन। वाशिम में रिश्वतखोर पुलिस वाले को एसीबी ने दबोचा। गिरफ्तारी न करने के लिए मांगी थी रिश्वत।